Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 9 के। तो कुछ वीडियोस में पिछले 3 वीडियोस अपने लोग बना चुके हैं। उन तीनों में हमने पढ़ा पार्टिकल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है और सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। तो अपना जो आगे टॉपिक है वो है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर और एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट क्या होता है ना, ये यूनिट है ना, ये यूनिट क्या होता है ना, थोड़ा सा देखते हैं अपने लोग। हालांकि अगर आप लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको वहाँ पे यूनिट के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। यूनिट क्या होता है ना, जनरली फिजिक्स में या फिर साइंस में हम लोग यूनिट मतलब अगर किसी चीज़ को मेज़र करना है ना, किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना है तो उसके लिए अलग अलग टर्म उसको असाइन किया गया, अलग अलग तरीका बताया गया मेज़रमेंट करने का, है ना। जैसे अपने लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, तीनों कई सारे यूनिट है भाई, माइल्स भी है। तो दैट इज कॉल्ड ए यूनिट, है ना। वेट, मास को वजन करने के लिए केजी है, ग्राम है, तो वो यूनिट हो गया, ठीक है। तो जितने भी क्वांटिटीज है ना, जिसको मेजरमेंट करना जरूरत पड़ता है तो सभी के लिए एक एक यूनिट हो गया। अगर हम अपने लोगों ने डिस्टेंस के लिए यूनिट बना दिया कि चलिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सॉरी 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा मास भी 40 किलोमीटर होगा? नहीं, डिस्टेंस अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है। तो मास के लिए अलग यूनिट बना, क्या बना? केजी, किलोग्राम, और उसका शॉर्ट फॉर्म मतलब उसको और छोटा कर दे तो हम ग्राम, मिलीग्राम, केजी को बड़ा कर दे तो क्विंटल, टन, ऐसे होता है ना। तो टेम्परेचर भी एक क्वांटिटी है जिसको हमको मेजरमेंट करने का जरूरत पड़ता है। तो टेम्परेचर तो नहीं बोल सकते ना कि आज का टेम्परेचर 45 या आज का टेम्परेचर 30 डिग्री केजी है, 30 केजी है, 30 किलोमीटर है, 30 ग्राम, अजीब लगेगा थोड़ा सा। इसलिए अलग यूनिट हम यूज करते हैं, ठीक है। और हर यूनिट का डिफाइन है, अलग अलग डिफाइन है, तो वो अपने को अभी नहीं पढ़ना। तो टेम्परेचर के लिए 2 यूनिट है, एक कॉमन, दूसरा एसआई। कॉमन मतलब उसका घर का नाम, एसआई मतलब उसका स्कूल का नाम, कहने का मतलब बोलने की भाषा में, है ना। तो एसआई मतलब स्टैंडर्ड नेम ऑफ द यूनिट क्या है। तो कॉमन यूनिट में हम लोग सेल्सियस बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन डिग्री सेल्सियस है। और एसआई यूनिट हो गया आपका केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। कैसे? तो किलोमीटर को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये है हमारा, है ना, ये कन्वर्ट करने का तरीका। फिर मीटर को सेंटीमीटर में करना चाहता हूँ तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने पास कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज है, रिलेशनशिप। वैसे ही सेल्सियस और केल्विन को भी आपस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। और अगर थोड़ा डीप में जाए तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल पे जो भी टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? सेल्सियस में जो टेम्परेचर स्केल आएगा प्लस 273। समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। हमको अपने को 25 डिग्री सेल्सियस को बदलना है किसमें? केल्विन स्केल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस, ठीक है। तो सेल्सियस में टेम्परेचर अपने पास कितना है? 25 डिग्री, प्लस केल्विन में कितना है भाई? 273। कितना होता है? दोनों को ऐड करने से बताइए। आ गया आंसर अपना, इजी है काफी, है ना। तो अगर केल्विन स्केल में निकालने बोलेगा टेम्परेचर को, तो जो सेल्सियस दिया रहेगा उसमें आप 273 ऐड कर दीजिए। अगर सेल्सियस निकालने बोला जाएगा, केल्विन गिवन है तो इस 273 को इधर ले जाइए, प्लस साइन है तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन। आपका काम हो गया, बन गया आपका एक मार्क्स का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखे ना कितना इजी है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। मैटर
का जो स्टेट चेंज होगा, तो मैटर के स्टेट कितने स्टेट होते हैं मैटर के? 3, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। ये 3 स्टेट्स हैं मैटर के। तो इन तीनों में हमको चेंज करना है। चेंज करने का मतलब अपने लोग सॉलिड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? लिक्विड में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस में। या फिर गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड। मतलब तीनों को आपस में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्टेट को कैसे बदल सकते हैं। कोई सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है तो उसको गैसेस फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि हम लोग स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अपने पास 2 मेथड है, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, बाई चेंजिंग द प्रेशर। टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको इसके पीछे वाले पार्ट 3 का वीडियो जरूर देखना होगा, तब जाकर के आपको थोड़ा सा समझ में। उसने अपने उस वीडियो में उस वीडियो में अपने लोग बढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स के बारे में, कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अरेंजमेंट कैसा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, और सेम गैसेस के लिए भी अपने लोगों ने पढ़ा है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं और आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, अटैच होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विड में के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है और पार्टिकल्स जो है मूव भी कर सकते हैं। गैसेस में पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें पार्टिकल्स जो है बहुत ईजिली कहीं से भी रैंडमली फ्लो कर सकते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, तब जाके आगे का जो टॉपिक है वो अपने को समझ में आएगा, है ना। तो ये स्टेट के बारे में था कि चेंज इन स्टेट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, सेकेंड वन इज चेंजिंग द प्रेशर। इन दोनों को हम लोग देखेंगे आगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो किसी भी स्टेट को चेंज करने का 2 तरीका है। पहला बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, बाय चेंजिंग इन प्रेशर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करने से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है अपने को चेंज करना है सॉलिड को, किस में चेंज करना है? लिक्विड में। तो आइस देखे हो, आइस है ना, अगर आइस का क्यूब होगा तो आइस अभी किस फॉर्म में है? सॉलिड। उसको आप हीट करो, है ना, तो हीट करने से या फिर बिना हीट किया अगर नॉर्मल टेम्परेचर में भी, तो ये धीरे धीरे क्या बनते जाएगा? क्या बनते जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। तो ये स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से किस स्टेट में चेंज हुआ? लिक्विड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग। तो द प्रोसेस इन विच, उस प्रोसेस में जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो उसको अपने लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग। कब? जब कोई सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। ठीक है, इजी है। अच्छा, जिस टेम्परेचर में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में वो चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो डिफाइन क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बस, अगर आपको मतलब पता है स्टेटमेंट का तो आप डिफाइन अपने आप बना सकते हैं ना। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा पहले वाला कॉन्सेप्ट पार्टिकल्स वाले, है ना। सॉलिड में पार्टिकल्स जो टाइटली पैक्ड, लिक्विड में थोड़ा दूर, गैसेस में पार्टिकल्स जो है काफ़ी दूर होते हैं। तो हीटिंग करने से ऐसा क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया? ऐसा क्या हम देखें? तो देखिए, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफ़ी नज़दीक होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफ़ी नज़दीक होते हैं। नज़दीक कैसा है? नज़दीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और ये मूव भी नहीं कर सकते। जब हम उसको जब अपने लोग इससे क्या बोलते हैं? हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट। तो हीट देने से ये पार्टिकल्स जो है ऐसे वाइब्रेट करेंगे। सॉलिड्स के पार्टिकल ऐसे क्या करेंगे भाई? वाइब्रेट और हीट दिए जा रहे, तो इनका वाइब्रेशन भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो वाइब्रेशन बढ़ते जा रहा है मतलब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जा रहा है? पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है ना। समझ में आया ना? ठीक है। आप दो बंदे ऐसे हाथ मिला लिए, ठीक है। अभी टाइटली पैक है, मतलब सॉलिड। अब दोनों के हाथ को हम ऐसे हिलाएं, जोर से हिलाएं, ऐसे भाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कभी ना कभी ये हाथ क्या हो जाएगा? थोड़ा छूट जाएगा, दूर हो जाएगा, और जो पकड़ था वो भी छूट जाएगा। तो पकड़ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी तरीके से जब सॉलिड के पार्टिकल्स या सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं
तो उसके पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी तेज़ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, कम होने से ये दूर चले जाते हैं, ऐसा दूर चले जाए, ये दूर हो गए, थोड़ा सा दूर हो गए। तो भाई किस स्टेट में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में से किस स्टेट में पार्टिकल्स दूर होते हैं? तो पहला भाई लिक्विड में होता है, गैस में होता है। गैस में बहुत दूर होता है सॉरी। तो जब हम सॉलिड्स को जब हीट किए तो ये इतने दूर आ गए, मतलब ये अब किसका प्रॉपर्टी पहले शो करेंगे? लिक्विड का प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स इतने दूर पे होते हैं, गैसेस में काफ़ी दूर होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गैप होता है। समझ में आया ना? तो हीट करने से इस तरीके से स्टेट में चेंज होता है। ये एग्जाम में आता है कि व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट ए सॉलिड सब्सटेंस देन इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, हाउ, क्या होता है भाई, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो पार्टिकल्स को क्या कराते हैं? वाइब्रेट, काफ़ी ज़ोर से, तेज़ी से वाइब्रेट कराते हैं। तो जब एक मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं तो सॉलिड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, तो जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के पास इतने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं। जो सॉलिड्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करके, छोड़ करके, या फिर उससे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम हो जाएगा दोनों के बीच का, और क्या क्या चल जाएंगे भाई? होल्डिंग देम एंड ब्रेक टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, तो वो अलग अलग हो जाएंगे, स्मॉल ग्रुप में बढ़ जाएंगे, ब्रेक हो करके। तो जब अलग अलग हो गया मतलब वो कौन से पार्ट में, किस में कन्वर्ट हो गया भाई? लिक्विड में। और ज़्यादा हीट करेंगे तो और वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होगा तो पार्टिकल्स और दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो और दूर किस में जाते हैं भाई? गैसेस में। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया ना? ठीक है, तो सब वो पार्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना है आपको, है ना? उसको याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था आपका सॉलिड टू लिक्विड। अब अपने लोग पढ़ेंगे क्या? लिक्विड टू क्या हो जाएगा भाई? गैस, है ना? ये सेकेंड पॉइंट। इस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। ठीक है, जो डिफाइन पहले लिखा गया था वही डिफाइन यहाँ पे भी लिखा हुआ, बस थोड़ा मोड़ा अपने लोग चेंज करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, है ना? तो क्या क्या चेंज करना है भाई? यहाँ पे अपने लोग किसको कन्वर्ट करें? लिक्विड टू क्या जा रहा है? गैस। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस की जगह क्या हो जाएगा भाई? लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, क्लियर है ना? इससे अपने लोग क्या करते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। अच्छा, बॉइलिंग का दूसरा नाम क्या है भाई? वेपराइजेशन। क्लियर है? अच्छा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस मेल्ट्स नहीं होगा, क्या होगा? बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। रीजन कि जब व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स द पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर vigorously at the boiling point. The particles of a liquid have sufficient kinetic energy to overcome the force of attraction holding them. ठीक है, force of attraction between them कर दीजिए, force of attraction between them, क्योंकि ये तो लिक्विड है ना, तो इसमें पार्टिकल्स होल्ड नहीं करते, सॉलिड में होल्ड होता था, एक दूसरे को होल्ड करते थे, तो इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना? बिटवीन देम, ठीक है, एंड ब्रेक टू फॉर्म होल्डिंग देम एंड ब्रेक टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको और कर दीजिए, एंड ब्रेक टू क्रिएट लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड ब्रेक टू क्रिएट large space between the particles। बस जो था उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपना काम हो गया। एंड द लिक्विड मिल्ट क्या हो जाएगा भाई? बॉइल्स या फिर चेंजेस टू फॉर्म
गैस। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, जो डिफाइन पहले था वही डिफाइन है, बस वर्ड्स को चेंज कर दिया गया। सॉलिड ऐसा होता है, हीट किए किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड, और हीट किए किस में कन्वर्ट हुआ, गैस। क्योंकि गैप बढ़ते जा रहा है, हीट देने से पार्टिकल्स वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से उसमें गैप जो है पार्टिकल्स के बीच में बढ़ते जाता है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका लिक्विड टू गैस। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आगे और भी देखेंगे अपने लोग, और इसको पूरा नोट डाउन करिएगा, है ना? ठीक है, पूरा नोट डाउन करिएगा तो ठीक रहेगा। Next we will discuss about the change of state of gaseous state to liquid state। ठीक है, गैसियस स्टेट को बदल देना है लिक्विड स्टेट में। तो अपने लोग अभी तक पढ़े हैं ना, क्या पढ़े कि अपने लोग सॉलिड टू लिक्विड कैसे चेंज करते हैं भाई, हीट करके गर्म करेंगे। लिक्विड टू गैस कैसे चेंज होगा, और उसको हीट करना पड़ेगा। पानी को हीट करिए, वो वेपर फॉर्म में चेंज होगा, गैस फॉर्म में चेंज होगा। तो अगर सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जाना है तो अपने लोग इसको हीट कर रहे हैं। तो अगर गैस टू लिक्विड वापस आना है, गैस टू लिक्विड अगर वापस आएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कूल, जस्ट उसका उल्टा, क्योंकि अपने लोग उल्टा आ रहे हैं, अपोजिट तरफ से आ रहे हैं, तो भी अपोजिट काम करना पड़ेगा अपने को। समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर लिक्विड टू गैस को कन्वर्ट करने के लिए हीट देना पड़ता है, तो अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा कैसे करेंगे, तो भाई फ्रिज में डाल दीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए सराउंडिंग का, है ना? अच्छा, अब थोड़ा देखते हैं भाई, है ना? तो जब लिक्विड्स को हम लोग गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हीट करके। क्या करते हैं, हीट। तो हीट करने से पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बस अगर हम उल्टा काम कर देंगे, क्या कर देंगे, कूल, तो कूल कर लेंगे तो उसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वापस जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो भाई वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना? तो अगर लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करने के समय हीट देना पड़ता है, तो गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करने के समय में, गैस से लिक्विड को कन्वर्ट करने के समय में अपने को टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। लिक्विड टू जब गैस कन्वर्ट कर रहे थे तो उस समय पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ रहा था, जब हम कूल करते हैं तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन घटता है। पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बढ़ने की वजह से ये गैसेस पार्टिकल्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। क्लियर है? जस्ट उसका अपोजिट है। किसका अपोजिट है? आपका बॉइलिंग का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जो गैस टू लिक्विड जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है अपने पास कंडेंसेशन। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम हो गया। द प्रोसेस इन विच गैसेस सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग नहीं होगा यहाँ पे, और क्या होगा यहाँ पे, कूलिंग, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अच्छा, तो जब गैस को कूल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो पार्टिकल्स है वो अपना काइनेटिक एनर्जी मतलब वाइब्रेशन या फिर मोशन लूज कर देता है, कम हो जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशन, जिसके चलते वो धीरे हो जाते हैं। अब धीरे होने की वजह से वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज हो जाएगा मतलब वो क्या बन जाएगा भाई, लिक्विड बन जाएगा। और ठंडा करेंगे तो पार्टिकल्स और क्लोज आएगा, और क्लोज आएगा तो ये वापस लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ठंडा कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ कौन सा समझना है, पार्टिकल्स वाला, कि हाँ सॉलिड में काफ़ी टाइट होते हैं, लिक्विड में कम, मतलब पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, गैसेस में पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक जो है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन है, फिर लास्ट में फ्रीजिंग है, उसको नोट डाउन करके लिखना है, मतलब उसको पढ़ लेंगे अपने लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब आते हैं अपने लोग फोर्थ में, है ना? अपने लोग अब क्या करेंगे, लिक्विड को चेंज करिए किसमें भाई, सॉलिड्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस का नाम है आपका फ्रीजिंग। ठीक है, क्लियर? द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, या फिर उसका अदर नेम एक और होता है सॉलिडिफिकेशन।
क्लियर, ठीक है। व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड enough by lowering the temperature that the particle lose much of its, then they slow down and move closer to until they start being attract each other and form क्या हो जाएगा भाई, सॉलिड। बस खत्म, 2 वर्ड चेंज किया भाई, अपना काम हो गया, ठीक है। तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट सॉरी, अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो भाई आपके लिए ईजी है ना। तो केमिस्ट्री बस यही है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने लोग जो भी पढ़ेगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।